जैन का मैसेज आया, बहुत मज़े की, बहुत बिजी। ओके सॉरी। उसके अलावा जैद इलाही का मैसेज आया, सर चल रही है। ठीक है। कायरा का मैसेज आया, गुड सर। ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, हम 9:20 पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ बाकी लोग भी आ जाएं। आज असल में मेरे एक क्लाइंट आए हुए थे जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं बिज़ी था, इसलिए मैंने आप लोगों को मैसेज कर दिया था, उसके लिए माजरत। 9:20 में हम स्टार्ट कर देंगे। मैं चाह रहा हूँ कुछ और लोग जो है वो आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में से अगर किसी की कोई प्रॉब्लम चल रही हो कैनवा पे, तो सबके लिए ये ओपन ऑफर है। आप लोग मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर लिया करें, ठीक है। कुछ लोग करते भी हैं जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, फिर मैं उसी वक्त उन्हें ठीक कर देता हूँ जो भी उनकी प्रॉब्लम चल रही होती है। तो आप लोगों को भी अगर कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि आगे जब हमने वीडियो एडिटिंग पे आना है, एड पोस्टिंग पे आना है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन की तरफ आना है, तो और काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, ठीक है। तो एनी डेस्क अपने पास शेयर कर वो कर लें डाउनलोड, उससे मेरे साथ सिंपल स्क्रीन शेयर कर लिया करें। बस हम 2 से 3 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। मैं चाह रहा हूँ जो और भी लोग हैं वो आ जाएं। अच्छा, कुछ और मैसेजेस आए हैं। समीर कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम आई तो शेयर। जी जी, डेफिनेटली। आप लोग देखें, आप लोग स्किल्स सीख रहे हैं, आप एक डिजिटल क्रिएटर बन रहे हैं, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने आने जा रहा है, ठीक है ना। जो बंदा डिजिटल क्रिएटर बन जाता है ना, वो कहीं पे भी किसी भी फॉर्म पे खड़ा होकर कह सकता है कि भाई मैं 1 लाख रुपए आप लोगों से पे लूंगा, मैं आपका ये सारा काम करूंगा, आप लोगों को लीड जनरेट करके दूंगा, आपकी अच्छी वीडियोस बना के दे सकता हूँ, मैं आपके अच्छे थंबनेल्स देखें हर जो। जैसे एक फास्ट ट्रैक वाले भाई हैं मेरे साथ, इनका नाम था उस्मान। अब ये अपनी कंपनी रन कर रहे हैं। क्यों रन कर रहे हैं? अपनी बीवी बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, सेल्स के लिए कर रहे हैं ना। जितनी ज़्यादा इनकी सेल्स होंगी उतना इन्हें बेनिफिट होगा ना। अब सेल्स किसने क्रिएट करके देनी है? अनम ने, जैद ने, साइमा ने, इकरा ने। सेल्स आप लोगों ने इस बंदे को क्रिएट करके देनी है, ठीक है। ये तो चले खुद हमारे से सीख रहे हैं ना, अदरवाइज हर बंदे को ज़रूरत होती है। जैसे अभी अफाक आए हैं मेरे साथ, इनका भी अपना ब्रांड है, ये बता रहे हैं। तो पर्पस क्या है ब्रांड बनाने का? सेल्स। हर बंदे का एक ही एजेंडा होता है कि भाई मेरी सेल्स ज़्यादा हो। एक प्रॉपर्टी का ऑफिस है, ठीक है ना, उनका क्या एजेंडा होता है? भाई मेरे ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट सेल हों, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा घर सेल हों। हर बंदे का एजेंडा तो यही होता है ना। तो आप किसी भी फोरम पे खड़े होके, ठीक है, चैलेंज करके कह सकते हैं कि भाई मैं एक डिजिटल क्रिएटर हूँ, मैं आपको सेल्स क्रिएट करके दूंगा। आपकी अगर सेल्स एक माह की 100 हो रही हैं तो मैं इसे 200 पे ले जाऊंगा। वो सारा तरीकाकार हमने अपने 40 दिन में इसी चीज़ को सीखना है, तो काम ख़त्म ही नहीं होता। अच्छा, सेकंड थिंग, मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि जब आप लोग कैनवा में आप लोगों को सिखा दूंगा, तो मैं उसी वक्त आप लोगों को एक क्लाइंट दूंगा, जो कि क्लाइंट आपको 30,000 पे करेगा। आप घर में बैठ के उसके डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। उनका कॉस्मेटिक का ब्रांड है BNB, ठीक है। और वो आपको पे करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स मेरे जो उनके साथ अटैच हैं। अच्छा, अब आप लोगों, अच्छा, उन्होंने कस्टम डिज़ाइन लेने हैं, पहली बात तो ये। कस्टम डिज़ाइन आज हम बनाना सीखेंगे भी, ठीक है। अब आप लोगों में से उस बंदे ने मेरे साथ रब्ता करना है जो कैनवा पे कस्टम डिज़ाइन अच्छा बना सकता है, ठीक है। हर बंदे ने नहीं कहना कि मैं बना लूंगा, मैं ये कर दूंगा। अच्छा, उससे दो लोगों की रिप्यूट ख़राब होगी, एक आपकी, एक मेरी, ठीक है। आपकी कैसे ख़राब होगी? डेफिनेटली वो आपको एक सैंपल देंगे बनाने के लिए, ठीक है। वो एक कंपनी के ऑनर हैं, ठीक है। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, वो वैसे मेरे स्टूडेंट भी हैं, मतलब 6-7 माह पहले उन्होंने मेरे से सीखा भी था। वो एक कंपनी के ऑनर हैं, तो डेफिनेटली वो अब आपको बार बार तो नहीं ना बताएंगे यार इसमें ये चेंज करो, ये चेंज करो, ये चेंज करो, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको बार बार बताएं, क्योंकि उन्होंने आपको पे करना है, ठीक है ना। काम सारा आपने करना है, वो आपको इसका पे कर रहे हैं। तो आपने उन्हें जो सैंपल बना के देना है वो अच्छा बना के देना है, ठीक है। अदरवाइज वो आपको काम नहीं देंगे, सिंपल। अब ये तो नहीं ना वो कहेंगे अच्छा यार ये सैंपल इसने अच्छा नहीं बनाया, अब ये एक और बना के दिखा दे, ऐसा नहीं होता।
और मेरे लिए आप सब लोग एक जैसे हैं, ठीक है। मेरा कोई भी फेवरेट नहीं है, मिस अनम है, आबिद साहब हैं, एहसन साहब हैं, दाइम साहब हैं, मिस होरीन है, मिस इकरा है, मेरा कोई भी फेवरेट नहीं है, मेरे लिए आप सब लोग एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप सबको साथ लेके चलना है। मैंने पहले दिन प्रॉमिस किया था कि यार जो मेरे साथ आएगा, मेरे बताए हुए चीज़ों पे काम करेगा, वो पैसा छापेगा, सिंपल। और जो मेरे साथ काम भी कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह छाप रहे हैं। अब कुछ हमारे यहाँ पे दोस्त हैं, वो हमारी एक स्टूडेंट है मिस दबीरा, ठीक है, उनके रेफरेंस से हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से जैद साहब है उनके रेफरेंस से, एक दो और भी उनके रेफरेंस से हैं। आप यकीन माने आज मैंने उन्हें एक काम दिया है, ठीक है ना। अब एवरी मंथ उस काम का मैं उन्हें पे करूंगा, ठीक है ना। वो मेरी बड़ी अच्छी स्टूडेंट है, दबीरा है, ठीक है। अब आप देखें कि मैंने उन्हें एक क्लाइंट दिया है, जैद जी, जैद भाई आप उन्हीं के रेफरेंस से आए थे ना, मुझे थोड़ा सा याद है। अब उन्हें मैंने आज एक काम दिया है क्लाइंट, अब एवरी मंथ वो क्लाइंट उन्हें पे करेगा। इसी तरह से आप लोग भी चूंकि मेरी टीम का हिस्सा है, मेरी फैमिली की तरह मेरे साथ हैं, तो आप लोगों को भी क्लाइंट्स मैंने बहुत ज़्यादा देने हैं, ठीक है ना। तो काम आपने करना है, लेकिन काम की खूबसूरती ये होगी जो एसओपीज मैंने बताए हैं उन एसओपीज में रहते हुए आपने अच्छा काम करना है। अब ये नहीं करना, एक पंजाबी में हम लोग कहते हैं यार किसी चीज़ को मगरों उतारना, मगरों नहीं उतारना, क्वालिटी वर्क देना है, पैसे कमाएं, सिंपल। अभी हमारे कोर्स की खूबसूरती देखें, जब आप लोगों ने पहली बार मेरे साथ इंटरेक्शन हुई थी, आप लोग कहते थे यार ये स्कैम है यार। मेरे साथ एक हमारी हैं मिस साइमा, उनके साथ ऑलरेडी 2-3 बार स्कैम हो चुका था, वो काफ़ी डर रही थी कि सर पता नहीं ये स्कैम हो। मैंने उन्हें कहा आप फीस पे ना करें, कोई बात नहीं, आप सीखें, अगर आप सीख लें, आप कमा लें, फिर फीस पे कर दीजिएगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं, फीस कौन सी भागी जा रही है। तो उन्होंने खैर खुद ही मुझे फीस पे की, जितनी भी की, उस डिटेल में नहीं हम जाएंगे। जब उन्होंने 2-3 सेशंस दिए उन्हें खुद आइडिया हुआ नहीं यार ये रियल प्लेटफॉर्म है। तो उन्होंने अब सीख भी रही हैं, लर्न भी कर रही हैं चीज़ों को। मैं बल्कि उनसे खुद भी पूछता हूँ कि आपको चीज़ों की समझ आ रही है, तो वो कहती हैं जी मैं कर रही हूँ। तो हमारे देखें कोर्स की कितनी खूबसूरत चीज़ है कि भाई अभी हम चीज़ों को सीख रहे हैं, अली फरूख आपको क्लाइंट्स दे रहा है, छापे पैसा, जितना मर्जी पैसा छापें, काम मैं आपको दूंगा, पैसा कमाएं यार, जितना मर्जी कमाएं, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ हम लोगों को वेज नहीं आते, मेहनत नहीं ना करते, थोड़ी सी मेहनत कर लें, लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरे कहने पे मुझे अपना भाई समझ लें, मुझे अपना दोस्त समझ लें, मुझे अपना मेंटोर समझ लें, कुछ भी समझ लें, ठीक है, एक टीचर समझ लें, लेकिन मेरी एक बात को बस अपने पल्ले डाल लें, पैसा कमाना बड़ा आसान है, सिर्फ मेहनत, ठीक है। चले अब हम चलते हैं अपनी चीज़ों की तरफ, कैनवा की तरफ। कुछ हम चीज़ें पहले डिस्कस करते हैं, आप लोगों ने मुझे उसके आंसर देने हैं, उसके बाद हम चलेंगे उर्दू फाउंड की तरफ, उसके बाद फाइनल हम जाएंगे एक कस्टम डिज़ाइन बनाने की तरफ, ठीक है। अब आप लोगों ने कुछ चीज़ों के आंसर आपने करने हैं मुझे, ठीक है। हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इस ये चीज़ें दिखाने का पर्पस या आप लोगों से डिस्कस करने का पर्पस, पहली बात तो ये है कि हम किसी को भी डिग्रेड नहीं करेंगे। वो दाइम है, अनम है, इकरा है, सब लोग हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, ठीक है। हमने किसी को भी डिग्रेड नहीं करना, ठीक है, सब लोग उनको साथ लेके चलना है। अच्छा, ये डिज़ाइन आप लोगों के ही बनाए हुए हैं, इनमें बस हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि जो चीज़ें मैंने बताई क्या आप लोगों ने डिज़ाइंस में वो चीज़ों को यूज़ भी किया या नहीं किया, ठीक है। हम इस पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं चीज़ों की तरफ, ठीक है। ये आ गया हमारा वो ग्रुप जिसमें हमारी डिस्कशन चलती है, ठीक है। ये है मिस फरवा, मुल्तान से, ठीक है। अब मुझे कोई ये बताएगा कि इनके डिज़ाइन में किस चीज़ की कमी है, कोई मुझे बताए कि इस डिज़ाइन में किस चीज़ की कमी है। जो कि चीज़ें मैंने बताई, कुछ एसओपीज मैंने बताए, क्या उन एसओपीज के अकॉर्डिंग ये बना है या नहीं बना। अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो आप लोगों में से कोई मुझे बताए। सर वो शैडो लेकिन इसका इसमें नहीं पर्पस डाला वो बिल्कुल जो। भी ये नहीं है कि किसी को डिग्रेड किया जाए, बस हम इस पे 5 मिनट डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने सेशन की तरफ चले जाएंगे। इस डिस्कशन से हमारा माइंडसेट और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। समीर साहब कह रहे हैं 3 कलर्स एंड 1 फाउंट, ग्रेट। मिस अनम कह रही है कलर स्कीम
टू मच सही है जो उनने थ्री ठीक है कलर्स ग्रेट। एक फॉन्ट में डाले और भी वो कुछ बताएं। लाइक ठीक है, मर्ज हो ये रहे हैं तो वो दोनों अच्छा नहीं ने लग रहा। अच्छा मुझे आंसर दिया है, समीर ने भी अनम ने भी। उस्मान ने भी अच्छा आंसर दिया है, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई परफ्यूम का शावर ही नजर नहीं आ रहा, ठीक है। मुदस्सिर, देखें बड़ी खूबसूरत बात किया मुदस्सिर ने। ये कौन है मुझे पता नहीं है मुदस्सिर का। मुदस्सिर कह रहा है अलाइनमेंट नहीं है भाई, ये कहाँ पे हवा में चीजें जा रही हैं। ये कहाँ पे जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, और तीन चीजों का कलर स्कीम ही नहीं मैच हो रही। देखें, रेड ब्लैक ये कौन सा कलर है, कलर स्कीम ही मैच नहीं हो रही, कलर ही नहीं मैच हो रहा। देखें सबसे पहले क्या करना चाहिए था, इस चीज को पकड़ने के लिए इसकी ये पिकर से इसकी कलर का, शर्ट का कलर पकड़ लेती वो लड़की। रेड इसमें एक अलग ही चीज डाल रहा है। जैसे हम समटाइम खाने के लिए जाते हैं ना, शादी पे हमें इनवाइट किया जाता है। अब हम जाते हैं ना तो वहाँ पे वन डिश होती है, लेकिन समटाइम हम देखते हैं ना कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है ना, जिसका हमने इमेजिन भी नहीं किया होता है। तो इस तरह से ये बेस्ट मैन परफ्यूम जो लिखा हुआ है, स्पेलिंग भी गलत है माशाल्लाह, तो ये एक अलहदा ही हमें चीज टच दे रही है। ये चीज नहीं बिकती, याद रखें, ये चीज नहीं बिकती। इससे क्या होता है, आपका क्लाइंट खराब होता है, आपका इंप्रेशन मार्केट में खराब होता है। अब देखें, दाइम ने भी कहा कि जी राइटिंग नहीं ठीक, ग्रेट, लेकिन ना यार एक चीज मजा ही नहीं दे रही तो बिकेगी कैसे। बैकग्राउंड भी नहीं, अट्रैक्टिव ही नहीं है ना। देखिए पोस्ट ही अट्रैक्टिव, आ जाके वो लड़का थोड़ा सा स्मार्ट है, बस वही एक चीज मुझे जो लगी है। अच्छा, अब ये एक और बड़ी मेजर चीज आपको बताता हूँ। इसकी कलर टून देखें, ये जो परफ्यूम की कलर टून है ना बोतल की, और इसकी शर्ट की कलर टून देखें, लेकिन कितना फर्क है, वो मैच ही नहीं हो रही, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों ने मेक श्योर करना है, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैं ये कहूँगा, किसी को भी डिग्रेड मैं नहीं करना चाह रहा, वी आर फैमिली, हमने सबको साथ लेके चलना है। जो मिस्टेक्स आपको बताई जा रही हैं उसे आप लोगों ने बेहतर करना है, ठीक है। ये नहीं होना कि अब मुंह बना के बैठ जाए, हाँ जी जी सर ने मेरी ही, क्योंकि कुछ मेल्स या फीमेल्स ऐसे होते हैं वो मुंह बना के बैठ जाते हैं, जी सर ने मेरी ही पिक्चर को बताया और उसमें गलतियां निकाली हैं। ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं है, जस्ट आप लोगों को बताने का एजेंडा यही है कि चीज़ों को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें। इसमें कोई मुझे गलती बताए। हाउ टू सक्सेस इन करियर, ये भी स्पेलिंग गलत है। कोई मुझे बताएं, इसमें भी मेजर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, कोई बताए मुझे इसमें सबसे ऊपर वाला लोगो। साइमा उस्मान ने कह रही है तरतीब, हाँ तरतीब नहीं ना, देखें वो अलाइनमेंट नहीं है। हाउ टू ये है, ये इधर है, तो ये चीज़ नहीं बिकती। इसमें कोई मुझे गलती बताए। इसमें एक मेजर गलती है, ठीक है, वैसे ही ओवरऑल ठीक है, लेकिन एक मेजर गलती है कलर स्कीम के हवाले से, वो कोई मुझे बताएगा। अब ये देखें, अब इसमें एक चीज, ये जो फीमेल खड़ी है ना, फीमेल तो प्यारी है, ठीक है, लेकिन फीमेल ने जो शर्ट पहनी है ना वो येलो है, अब बैकग्राउंड भी येलो है। या तो ये फीमेल की शर्ट ब्लैक हो जाती या हमारा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता, ठीक है ना। तो फिर इस चीज में बहुत ज्यादा उठना था, ठीक है। अभी ये अट्रैक्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि उसकी वो जो रिमोडलिंग है ना ये आपस में, वो मैं इस तरह से मैच हुई है कि वो हमें आईज को प्यारी नहीं लग रही, ठीक है। कोई और भी देख लेते हैं। अच्छा, ये फरवा के सारी बेचारी के आगे वो ये ना हो आज मेरे लाहौर में मेरे जो थोड़े से बाल रह गए हैं वो भी उड़ा दे। ये है मिस साइमा उस्मान ने बनाया, इसमें कोई मुझे गलती बताएगा। सैम कॉफी हैदराबाद, ये मिस साइमा ने बनाया है।
इसमें कोई गलती बताएगा मुझे? सो डल। ठीक है। अब देखें, इकरा मुझे कह रही है कि नोट अट्रैक्टिव, इसमें कुछ अट्रैक्टिव नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। मैंने आप लोगों को फाउंड जो सजेस्ट किए थे ना, आपने उन फाउंड्स के अंदर रहना है। उसके अलावा देखिए ये अट्रैक्टिव नहीं है, ये बिकनी नहीं है चीज। कॉफी का मतलब ये होता है कि ये बेची जाए चीज को ना, ये बिकना एक्सक्यूज मी नहीं है। सर। ये बिकना नहीं है। ठीक है। आज हमारे एक साथी हैं, उनके मेरे ख्याल से भांजे की डेथ हो गई थी। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे। तो वो मुझे मैसेज आया था। अच्छा, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था, ये किसी ने बनाई थी। इस पे मुझे आप लोग अपने कुछ कमेंट्स करें, उसके बाद फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। इस पे कुछ लोग, अच्छा, इसमें जो चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, वो कोई अगर बता देगा ना, तो इसका मतलब है उसे कैनवा समझ आ गया है। जो चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, गलतियाँ तो इसमें बेशुमार हैं। ठीक है, पहली बात तो गलतियाँ तो बेशुमार हैं, छोड़ दें। जो चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ वो अगर कोई बताए ना, तो फिर मज़ा आ जाएगा। टैक्स, हाँ टैक्स फारिग है। मेजर चीज़ बताएं। हाँ, हुरीन। हुरीन के लिए क्लैपिंग कर दें सब लोग एक बार। हुरीन के लिए क्लैपिंग कर दें एक बार, सब लोग क्लैपिंग करें हुरीन के लिए। हुरीन ने आंसर ठीक दिया है। देखें, अब मेरा एक कॉन्सेप्ट को समझें। हम समटाइम जाते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है ना। अब हॉस्पिटल में जाने से या किसी क्लिनिक में जाने से ना, हमें इन्वायरमेंट क्लिनिक क्लिनिक वाला फील आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से हम किसी पिज़्ज़ा पार्लर में जाते हैं ना, तो हमें एक तो हमें भूख लगी होती है, ठीक है ना। हम कह रहे होते हैं जल्दी से जल्दी पिज़्ज़ा आ जाए, लेकिन हमें एक फील आ रही होती है, ठीक है ना। अब इस चीज को देख के लिंक्स मीडिया सर्विसेज की फील नहीं आ रही, एक पार्टी की फील आ रही है कि ठीक है जी, रात को डीएचए पे पार्टी होनी है, वहां पे हमने जाना है, वहां पे ये करना है, वो करना है, हल्ला गुल्ला करना है। ये वो फील दे रहा है। तो इसलिए आपने जो भी कंटेंट को क्रिएट करना है, उसमें फील भी लेके आनी है। देखें, मैंने बहुत सी ना न्यूज एंकर्स होती है ना, ये जो न्यूज कास्टर्स होती हैं, आप देखते हैं, जो पढ़ी होती हैं। अभी चलते हैं 9 बजे की हेडलाइन की तरफ। अब मैं आपको बताता चलता हूँ, खबर दो तरह की होती है, एक आपके हक में, एक आपके चाहने वालों के हक में। इस तरह की आप न्यूज़ देखते हैं ना डेली के डेली। अब मैंने काफ़ी न्यूज़ एंकर्स को ट्रेनिंग भी दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितनी भी आप न्यूज़ एंकर्स देखते हैं ना, इसमें से 40-50% को मैंने खुद भी ट्रेनिंग दी हुई है, ठीक है। इनका एक्सेंट के अकॉर्डिंग और भी चीज़ों के अकॉर्डिंग। अब होता क्या है, ये लोग कभी भी गले से नहीं बोल रही होती। हमें ऐसा ही लगता है ना ये गले से बोल रही हैं, ये गले से नहीं बोल रही होती, ठीक है ना। ये अंदर से बोल रही होती हैं। फील। अब एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई, ब्रेकिंग न्यूज आ गई नाज़रीन, आपको बताते चलते हैं, कोयटा में अफसोसनाक खबर, ठीक है ना। अब उसका एक्सेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, क्योंकि वो ब्लास्ट हुआ है, कोयटा में बंदे मर गए हैं, ठीक है ना। ये ब्लास्ट की खबर है, फील कुछ और आ गई। अच्छा, अभी वो बता बता रही है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं पैरागन सोसाइटी में ख्वाजा सादर फीक के बेटे की रस्म हिना अदा की गई, उसमें ये पर्सन आए। अब उसकी फील कुछ और है, ठीक है। कभी आप न्यूज़ तो आप सुनते हैं, लेकिन न्यूज़ को कभी इस बारीकी से देखिएगा, फील चेंज हो जाती है। इसी तरह से आपने जो भी चीज़ क्रिएट करनी है ना, उसकी फील फील देनी है। आपकी पोस्ट को देखते हुए ही अगर कोई बंदा है ना, वो सुन नहीं सकता, लेकिन उसे फील आ जाए कि यार ये बंदा या बंदी की पोस्ट मुझे क्या बताना चाह रही है, ठीक है ना। तो फील लेके आनी है। अब फील हम कहाँ से लेके आते हैं? अपनी कलर स्कीम से। इसीलिए जो मेरा सेशन हुआ था दूसरा, उसमें मैंने आपको कलर स्कीम के लिए एक वेबसाइट शेयर की थी, अल्लाह के हुक्म से वो आपने ज़्यादा नहीं देखी होगी। उसे थोड़ा सा डिटेल से देखें, आपका कलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि यार कौन सी फील किस चीज़ पे अच्छी लगती है, ठीक है। जब आप फील ले आते हैं ना, तो आपकी चीज़ को चार चांद लग जाते हैं, ठीक है। फील अंदर से। देखिए, मैं एक और चीज़ हमेशा कहता हूँ, कैनवा पे टेम्पलेट को चेंज कर लेना वो कोई बड़ी कारीगरी नहीं है, वो 3-4 साल का बच्चा भी कर लेता है, ठीक है। कैनवा की एक टेम्पलेट है, उसे मैंने चेंज कर लिया, लो जी मैं बहुत बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बन गया।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत बड़ा झूठ है। असल कारीगरी ये है कि आप तो कैनवा की मैंने नाउ हाउ दे दी, 4 दिन लगाए, आपको नाउ हाउ दे दी। अब आपने कस्टम डिजाइन बनाने हैं। आज हम कस्टम डिजाइन पे डिस्कस करेंगे। कल की डेट में आप लोग कस्टम डिजाइन खुद मुझे बना के शेयर करेंगे। जिसका कस्टम डिजाइन सबसे अच्छा होगा, ठीक है, उसे 1000 रुपीज मेरी तरफ से इनाम दिया जाएगा ऑन द स्पॉट। ठीक है, वो आप लोग डिसाइड करेंगे जिसका सबसे अच्छा होगा पोस्टर या बैनर, वो किसी भी चीज का हो जाए, ठीक है, वो लिंक्स मीडिया का हो जाए, वो प्रॉपर्टी का हो जाए, वो रेस्टोरेंट का हो जाए, वो ब्यूटी कॉन्सेप्ट का हो जाए। ठीक है, अफाक भाई के अलावा, अफाक भाई का इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये जो हमारे न्यू कमर्स हैं या जो जिन लोगों के लिए कैनवा फर्स्ट टाइम है, ये उनकी बात कर रहा हूँ, उन्हें 1000 रुपीज इनाम दिया जाएगा जिसका सबसे बेस्ट होगा। ठीक हो गया। मुझे पता है आप लोग कहेंगे यार 1000 की तो कोई भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू 1000 या 5000 या 10,000 की नहीं होती। वैल्यू होती है आपको दे कौन रहा है और किस बिहाफ पे दे रहा है। ये एक मेरे टीचर मुझे कहा करते थे, मुझे भी एक बार इनाम मिला था 5 रुपये। ठीक है, वैसे तो मुझे काफ़ी ट्रॉफीज वगैरह मिली हुई हैं लेकिन उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वो 5 रुपये की जो वैल्यू थी ना, वो मेरी मदर ने मुझे कहा था। वो आज भी मेरे पास वो 5 रुपये का वैसे नोट पड़ा हुआ है। अब तो वो नोट बंद हो गए हैं, लेकिन वो वैल्यू थी। जब मुझे 50 स्टूडेंट्स में एक, मुझे अली फारूक को वो 5 रुपए दिए गए थे ना, तो उसकी एक वैल्यू थी। आज भी मैंने उसे संभाल के रखा हुआ है। तो वो 1000 रुपए की, मुझे पता है आप लोगों के लिए कोई वैल्यू नहीं होगी, आप कहेंगे यार उसका तो हम पिज्जा भी नहीं खा सकते। कोई बात नहीं, 2000 ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं, 5 ले लीजिएगा। ओ भाई बस काम करें अच्छा, पैसों का मसला नहीं है, काम करें अच्छा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। होपफुली जो चीजें आपको बताना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। देखें, अब हम चलते हैं कैनवा पे आप उर्दू किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब कैनवा पे उर्दू लिखने के डिफरेंट मीडियम्स होते हैं। ठीक है, कुछ लोग इन पेज पे उर्दू लिख के यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, कुछ लोग किसी और वे से कर लेते हैं, कुछ लोग किसी और वे से कर लेते हैं। हम सब वेज को डिस्कस नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि एक तो इतना टाइम नहीं है, और काम तो एक ही करना है ना भाई। उसके लिए 2 से 3 तरीकाकार पे हम काम कर लेते हैं। ठीक है, बाकी वेज को सीखने की जरूरत ही नहीं है। जब 2-3 आसान वाले तरीकाकार बता रहा हूँ तो भाई उस पे ही हम काम कर लेते हैं। हमने तो काम चलाना है ना। और आसान आसान तरीका बताऊंगा, मुश्किल नहीं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको तरीका बताऊंगा। ये हमारा होता है मोबाइल। ठीक है, ये मैं अपना खोल लेता हूँ वही वाला। अ, चले, अब यहाँ पे कुछ लोग, आप लोगों में से कुछ लोग उर्दू में मैसेज करते हैं। ठीक है ना, भाई कब आना है। ठीक है ना, कुछ लोग उर्दू में मैसेज करते हैं ना। यहाँ पे आप उर्दू में लिखें, जो भी लिख लें। ठीक है ना, हिफ्जा आप कब घर आओगी। अब जानते हैं हिफ्जा के बारे में, अब जानते हैं आफाक के बारे में। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग उर्दू में टेक्स्ट करते हैं, तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ का जो टेक्स्ट है ना उसे कॉपी करें, कैनवा पे पेस्ट कर लें। ये है सबसे आसान तरीका। मतलब मोबाइल पे अपना लिखें जो भी आपने लिखना है। मैं कुछ उठा लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं भी, जब मेरा सेशन का जो भी आपको टॉपिक मिलता है उसके ऊपर स्टार्ट में लिखा होता है इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, वो उर्दू में ही लिखा होता है, हम तेरी ही इबादत करते हैं तुझे से मदद मांगते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये है सबसे आसान तरीका। और भी तरीके आसान है, लेकिन चलो अभी फिलहाल हम इस पे देखते हैं, फिर बाकी चीज़ों पे भी देखते हैं। ये देखें, जो मैंने कॉपी किया ना, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ये है सबसे आसान तरीका, इससे आसान खामोशी होती है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया हमारे पास, उर्दू कॉपी किया पेस्ट कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज जो कि आप लोगों ने याद रखनी है, ये एक लिंक है कि मैंने आप लोगों को सुबह भी शेयर किया था। इस लिंक पे जाके आपने डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फाइल, ये डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है,
जैसे आप ये डाउनलोड कर लेंगे आपके यहाँ पे उर्दू की भी ऑप्शन आ जाएगी। अभी आपके पास होगी इंग्लिश की, ठीक है, यहाँ पे आपके पास उर्दू की ऑप्शन आ जाएगी। जब आप उर्दू की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, अब आप उर्दू भी लिख सकते हैं। ये वाला लिंक वैसे मैंने सुबह भी शेयर किया था, दोबारा से शेयर कर देता हूँ। इसे आपने डाउनलोड करना है यहाँ से और इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। जैसे इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे आपके पास उर्दू की ऑप्शन आ जाएगी, जैसे मेरे पास आ रही है। ये वाला मैं लिंक आपको शेयर भी कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, एक और बड़ा आसान तरीका है, वो भी बता देता हूँ। रोमन टू उर्दू, आपने गूगल पे आना है, रोमन टू उर्दू। सॉरी, अब ये वो लिख रहा है उर्दू लिख रहा है, मैंने उधर उर्दू किया था, इधर इसे इंग्लिश कर लेते हैं। रोमन तो सबको लिखना आता है ना यार, रोमन लिखने में तो कोई मसला नहीं। आप लोग एक दूसरे को मैसेजेस भी तो करते हैं ना। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम रोमन में देते हैं, मेरा नेम अली है, ठीक है। रोमन तो लिखना सबको ही आता है, ये कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे रोमन में लिख लें, यहाँ पे वो उर्दू में खुद लिख देगा, ठीक है। इसे कॉपी कर लें, मेरा नाम अली है, ठीक है। अब इससे आसान भी खामोशी है, कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया। ये लें जी, मेरा नाम अली है, आ गया। कलर स्कीम हम चेंज कर लेते हैं, क्लियर। ये भी तरीका बड़ा आसान है, इसके साथ भी आप उर्दू लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे चेंज करके उर्दू वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा ख्याल है 3 तरीकाकार इनफ हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इन पेज पे भी जाके उर्दू लिख के वो फाइल को यहाँ पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। अगर वो भी आप करना चाहें, मैं आपको इन पेज का जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा। इन पेज आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है, और वो भी लिख के यहाँ पे लेके आ सकते हैं। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल तरीका वही है, ये फाउंड भी चेंज करना बताता हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, देखें एक एक चीज को साथ लेके चलते हैं, हमने सबको साथ लेके चलना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अच्छा, मैं अपने स्टूडेंट्स को आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ये चीज करने के 10 12 20 तरीकाकार है, लेकिन हमने आसान चीजों की तरफ जाना है, ठीक है। वैसे प्रोफेशनल तरीका वही है कि आप लिखें जाके इन पेज पे, उसकी फाइल बनाएं और यहाँ पे लेके आए, लेकिन डेफिनेटली वो एक लंबा प्रोसीजर है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये 2 पॉइंट तो समझ आ गए, तीनों पॉइंट बड़ा आसान है। उर्दू लिखना, मोबाइल पे लिख के कॉपी करके इधर पेस्ट करते हैं, ठीक है। मोबाइल पे तो सब लोग लेते हैं ना। अच्छा, अब हम चलते हैं वेबसाइट पे। ये चूंकि चीज़ें इसलिए ओपन हुई हुई हैं अभी, क्योंकि मैं जो हमारा फिजिकल सेशन चल रहा था उसमें आज का ये सेशन दे रहा था, इसलिए मेरी सारी ये चीज़ें ओपन हुई हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं, हम लिखते हैं उर्दू फाउंड। ये हमारे पास एक वेबसाइट आ जाती है, इसका भी मैं लिंक दोबारा से शेयर कर देता हूँ आपके साथ, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास बेशुमार फाउंड आ जाते हैं, ठीक है। ये फाउंड मैंने 5 से 6 आपको शेयर किए थे, वो वाले आपने यूज करने हैं, बाकी नहीं करने। गंद बला नहीं यूज करना, ठीक है। अच्छी चीजों को यूज करें, ठीक है। इस फाउंड को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है। जैसे डाउनलोड प्रेस करूंगा वो एक नया पेज ओपन कर देगा। अगेन मैं प्रेस करूंगा डाउनलोड पे, फिर वो नए पेज पे ले आए, ठीक है। फिर मैं डाउनलोड फाउंड पे करूंगा। जब थर्ड पेज पे जाता है ना, तब आपका डाउनलोड स्टार्ट करता है, ठीक है। ये डाउनलोड कर रहा है, आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, ये डाउनलोड। अब वो असल में मेरे से 2 3 बार डाउनलोड हो गया,
पे क्लिक हो गया था, इसलिए उसने 2 बार कर दी है। ठीक है, अब ये डाउनलोड होके आपके पास डाउनलोड सेटिंग में आ जाता है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसने 2 टाइम कर दिया है क्योंकि मैंने 2 बार क्लिक कर दिया था। हम इसे, ये एक जिप फाइल आपके सामने आती है। ठीक है, हम इसे सबसे पहले अनजिप कर लेते हैं। अनजिप करने के लिए हम इसे राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, और इस पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये अनजिप करके आपके पास एक फोल्डर दे देता है। ठीक है, पहले ये कंप्रेस हुई हुई थी फाइल, अब इसने कंप्रेस से निकाल के हमें एक फोल्डर में दे दी है। ठीक है, हम इसे ओपन करते हैं। उसके बाद ये फाउंट हमारे सामने आ गया है, जमील नूरी नस्तलीन। इस पे हम राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, और इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर कर दें आप। ठीक है, आपके बाकी भी ऐप्स पे चल जाएगी, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर। ये मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें अब ये इंस्टॉल कर रहा है, ये इसने इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपका कैनवा होगा, कैनवा को आपने बंद कर देना है। बंद करके दोबारा से ऑन करना है, तो ये ऑटो प्लग हो जाएगा आपके कैनवा के साथ। ठीक है, अब जैसे ये मेरा लिखा हुआ था, मेरा नाम अली है। ठीक है, ये हमारे फाउंट पे, ठीक है, यहाँ पे हमने सर्च किया जमील, क्योंकि अभी देख रहे थे, ये देखिए मूवी वाला फाउंट है, जमील नूरी नस्तलीन। ठीक है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये आ गया, मेरा नाम अली है। ठीक है, इसी तरह से जो भी फाउंट मैंने आप लोगों को शेयर किए थे, वो आप डाउनलोड करके यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे, और यहाँ से आपने इन्हें चेंज कर देना है। अच्छा, कुछ लोग आजकल आप लोग देखते होंगे अरेबिक भी यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको अरेबिक फाउंट चाहिए होंगे, वो 30 पेजेस के बाद आएंगे। ये जो आपको मैंने वेबसाइट शेयर बताई थी उर्दू फाउंट की, इस पे पेजेस हैं। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। मतलब इस पे जब आप जाते हैं ना, तो इस पे पेजेस आते जाते हैं। ठीक है, तो 30 पेजेस के बाद आपको अरबिक फॉन्ट भी मिलते हैं। ठीक है, आप उसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाते हैं, तो 30 के बाद आपके पास अरबिक फॉन्ट आते हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अरबिक की यहाँ पे भी एक दो फॉन्ट वो वैसे देता है। अरबिक जैसे मैं लिखता हूँ ना, तो ये अरबिक फॉन्ट भी मुझे दे रहा है। ठीक है, अरबिक पे भी मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये आ गया, मेरा नाम अली है, ये अरबिक थोड़ा सा आ जाता है। तो ये हो गया तरीकाकार हमने उर्दू लिखने का। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं एक और चीज़, जो कि आप लोगों को अगर समझ आ गई, 50% आप डिजिटल क्रिएटर बन के जाएं, लूट लें पैसा, जो करना है कर लें। एक फॉर्मूला समझा रहा हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूला को समझना है। हम सब लोगों ने ABC पढ़ी हुई है, ABCDEFGH पढ़ा हुआ है। अनम का नाम स्टार्ट हो रहा है A से, मैं मेहरब का नाम स्टार्ट हो रहा है M से, फास्ट ट्रैक F से, हुरीन H से। ऐसी है ना, गलत तो नहीं कह रहा। ABC इसी को बोलते हैं ना, ABCD। ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। मुदस्सिर का नाम स्टार्ट हो रहा है M से। आप लोग ये मुझे बताएं, कभी आपने अपनी लाइफ में W5 सुना? अगर किसी ने सुना है तो बता दे, अगर नहीं सुना फिर हम डिटेल से इस पे बात करेंगे। 5 मिनट में कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। जो मैथ्स कॉम में आप लोग 12 से 15 लाख रुपया फीस दे के चीज सीखते हैं, 5 मिनट में समझा दूंगा। W5 सुना कभी किसी ने? W5 क्या है? चलें, कोई बात नहीं, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। देखें, अब हमने कंटेंट क्रिएट करना है, वो किस तरह से करना है, बात को जरा बड़े गौर से समझना है। W से क्या स्टार्ट होता है? व्हेन, वेयर, ऐसी है ना, W से स्टार्ट होता है ना। अब हमने जब कोई कंटेंट, अभी पोस्ट की बात हो रही है, पोस्ट कोई बनानी है तो हमने W में रह के बनानी है। वो कौन था जिसने पाकिस्तान बनाया? वो कौन था? कौन था? कौन? W आ गया ना।
क्या आप जानते हैं कायदे आज़म के आखिरी अल्फाज क्या थे? क्या क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? हम नहीं जानते। कायदे आज़म के आखिरी अल्फाज क्या थे? क्या आ गया? डब्ल्यू। आपने जो भी कंटेंट बनाना है डब्ल्यू में रह के बनाना है, देखिएगा चीजें आपकी खुद बिकती हैं। विच, हु, हु, हु किससे बनता है? WHO, हु, डब्ल्यू। जब आप डब्ल्यू में रह के काम करेंगे तो आपको डोनाल्ड ट्रंप कॉल करके बुला लेगा कि भाई मेरा आके सोशल मीडिया देख, इधर पाकिस्तान में क्या कर रहा है, मेरे पास आके काम देख। तो आपने क्या करना है? डब्ल्यू से कोई भी चीज को जब बनाना है डब्ल्यू से स्टार्ट करना है। ठीक है? तो आप लोगों ने डब्ल्यू का समझ आया कॉन्सेप्ट? और मजेदार है कि नहीं, पहले ये बताएं। मजेदार है कि नहीं ये बताएं, छोड़ें। देखें, आफाक भाई कह रहे हैं दोबारा, आपने W5 के अंदर रह के कोई भी कंटेंट क्रिएट करना है, पोस्ट की बात हो रही है, डब्ल्यू से स्टार्ट करें। अब डब्ल्यू में क्या क्या वर्ड्स आते हैं? हु, वेयर, विच, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो जब आपने डब्ल्यू से स्टार्ट किया तो क्लाइंट या व्यूअर के माइंड में एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, क्योंकि डब्ल्यू आ गया ना, क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि भाई ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। तो वो आपकी पोस्ट के साथ एंगेज हो जाता है। क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? आज ही आए DHA में। भाई हर बंदा अमीर बनना चाहता है। अब DHA में है क्या? आगे चूरन बेचें अपना। ठीक है, बेचना है चूरन, लेकिन कम से कम क्लाइंट तो आ गया ना, व्यू तो आ गया। तो क्लाइंट को सबसे पहले तो आपने लेके आना है ना अपने पास। चीज तो बाद में सेल करनी है। आप बाटा वाले, आप ये जो फीमेल्स हैं ये ज्यादातर स्टाइलों पे जाती हैं, ठीक है ना, स्टाइलों पे जाती हैं जी, हमने हैंड बैग्स देने हैं, ठीक है ना, अपने हस्बैंड को भी वो डाल देती हैं हर महीने प्लंटी कि भाई इतने पैसे दो, मैंने स्टाइलों पे जाना है। अब स्टाइलों पे वो एक ब्रांड बन गया है। तो इसी तरह से आपने भी ब्रांड बनने के लिए सबसे पहले तो क्लाइंट को कैप्चर करके अपने पास लेके आना है ना, चीज तो बाद में बेचनी है। तो कैप्चर करने के लिए फेंक दें डब्ल्यू, भागे भागे आएंगे। आएंगे आगे फिर अपनी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के साथ उसे सेल करें। ये हो गया डब्ल्यू। इसके बाद होता है 5, 5। ए होता है ना, गिनती में आता है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5। जैसे पंचतन पाक है, ठीक है ना, वो एक रिलीजियस डिबेट हो जाती है, वैसे मैं उनका बड़ा मानने वाला हूँ। तो 5, 5। आपने जो भी सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना, वो W5 में रह के बनाना है। ठीक है, डब्ल्यू से स्टार्ट करना है और 5 वर्ड के अंदर खत्म करने हैं। जैसे अभी अफाक भाई ने मुझे कहा प्लीज वन मोर टाइम एक्सप्लेन, इसमें कितने वर्ड आए? 5। प्लीज 1, वन 2, मोर 3, टाइम 4, एक्सप्लेन 5। 5 वर्ड्स में आपने अपनी चीज को खत्म कर देना है। फिर देखिएगा आपका काम किधर जाता है। डिजिटल क्रिएटर, जो लोग इस चीज को समझ जाते हैं, बस फिर उन्हें, उनके पीछे दुनिया होती है, वो आगे आगे होते हैं। समीर कह रहे हैं व्हेन, वेयर, हु, विच, व्हाट, ठीक है ना, W5, W5 में खेलने हैं। देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप कॉल करेगा कि भाई मेरे पास आ गए, मेरा सोशल मीडिया संभाल लो, पाकिस्तान में क्या कर रहे हो? बड़ा सोचे, बड़ा लेवल। आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक चीज, अगर कोई आंसर दे देगा अच्छी बात है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, फिर मैंने तो बताना ही है। मिसाल के तौर पे हमने, मिस साइमा हैं, उन्होंने एक डिजाइन क्रिएट कर लिया लैंडस्केप में 1920 बाय 1080, ठीक है। रात के टाइम उन्होंने डिजाइन किया आधा घंटा लगा के, सुबह के टाइम उनके क्लाइंट ने कहा कि भाई ये तो मुझे पोर्ट्रेट में चाहिए था, आपने तो लैंडस्केप में इसे डिजाइन कर दिया। तो क्या मिस साइमा उस डिजाइन को दोबारा सारा नया क्रिएट करेंगी? क्या करेंगी? कायरा का मुझे मैसेज आया कि नो, क्या करेंगी?
चेंज तो करेगी, क्या करेगी? डिजाइन पूरा चेंज करेगी, उसका साइज चेंज करेगी, क्या करेगी? मिसाल के तौर पे ये हम ओपन कर लेते हैं, ये भी एक समझने वाली चीज है। ये एक डिजाइन है, ये मैंने बना दिया। रात को मेरे क्लाइंट ने कॉल की, उसने सस्ता नशा किया हुआ था। उसने कहा कि भाई मुझे एक डिजाइन बना दो 1080 बाय 1080 का। सस्ते नशे में उसने मुझे कह दिया, और मैंने भी बना दिया। लेकिन सुबह जब वो उठता है तो उसका नशा उतर जाता है। तो वो कहता है कि भाई मुझे तो ये चाहिए था लैंडस्केप में 1920 बाय 1080। तब मैं क्या करूंगा? क्या पूरा डिजाइन दोबारा बनाऊंगा? समीर कह रहा है कॉपी एंड डुप्लीकेट। बिल्कुल भी नहीं ऐसे करेंगे। कॉपी एंड डुप्लीकेट टाइम, फिर जब आप कॉपी एंड डुप्लीकेट करेंगे आपको सारी चीज़ों की अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। इसका बहुत ही आसान सोल्यूशन होता है। क्लाइंट ने सस्ता नशा किया था, आपने सस्ता नशा नहीं किया था, ठीक है? तो कोई बात नहीं, उसने सस्ता नशा किया था, अब उसकी भी नहीं गलती, उस बेचारे को मिला ही सस्ता नशा, उसने कर लिया। हम जाएंगे रीसाइज पे। जैसे ये टेम्पलेट एक बनी हुई है, इसके ऊपर देखें लिखा हुआ है रीसाइज, हम रीसाइज कर देंगे। यहाँ पे आ रहा है 1920 बाय 1080, इस पे क्लिक कर दें, ठीक है? रीसाइज दिस डिजाइन कर दें, कॉपी एंड रीसाइज कर दें। आपकी अपनी मर्जी, कॉपी एंड रीसाइज करेंगे तो ये कॉपी भी हो जाएगा, रीसाइज भी हो जाएगा। अगर जस्ट रीसाइज करेंगे तो ये जस्ट फिर रीसाइज हो जाएगा। ये आ गया कॉपी करके रीसाइज, ठीक है? उसने कॉपी किया इस डिजाइन को और रीसाइज कर दिया, ठीक है? अब दूसरी वाली ऑप्शन पे हम जाते हैं, उस पे देखते हैं रीसाइज दिस डिजाइन। ठीक हो गया। अब उसने रीसाइज आपका एक जो डिजाइन है वो खुद ब खुद कर दिया है। आपने क्या करना है, सबको सिलेक्ट करके उसका साइज बढ़ा दें, आपका टाइम बच जाएगा, आपकी एक चीज जो है ना वो रेडी होगी। ये ऑप्शन मैंने नहीं बताई थी, तो मैंने कहा इसलिए ये आप लोगों को, कुछ लोगों को पता थी, कुछ लोगों को नहीं पता थी, कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन भी किया था कि सर ये किस तरह से करेंगे, तो मैंने कहा था चले मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद अब हम बनाएंगे एक कस्टम डिजाइन, ठीक है? अब कस्टम डिजाइन के लिए मैं आप लोगों को एक डिजाइन बना के दिखाऊंगा 2 से 3 मिनट का। उससे पहले आप लोगों में से कोई बंदा मुझे, जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो सबसे ज्यादा बादाम खाता है, जिसका जहन सबसे ज्यादा तेज चलता है, वो मुझे ये बताएगा कि मैं एक चीज ऑफर कर रहा हूँ, घर बैठे पैसा कमाएं। इसका मैंने एक बैनर बनाना है, किसी बंदे के माइंड में कोई चीज है तो बताएं। कस्टम डिजाइन हम बनाएंगे, किस तरह से बनाना है वो तरीका बताता हूँ। मुझे साथ आइडिया शेयर करें कि मैं आइडिया ये बेचना चाह रहा हूँ कि भाई घर बैठे पैसा कमाएं। किस तरह से बनाएंगे? कोई आइडिया दे मुझे। एक ब्लैंक पेज है, उस ब्लैंक पेज पे मैंने एक डिजाइन बनाना है, घर बैठे पैसा कमाएं। टाइम कम है मेरे पास, कोई आइडिया बताएं। नहीं, पूरा आइडिया दें। ये नहीं है आ पर्सन सिटिंग इन रूम वर्किंग ऑन लैपटॉप, ये क्या है? हवा है। पूरा आइडिया दें, पूरा आइडिया दें। नहीं सुनिए, आप लोग असल में जस्ट एक मेरे साथ शेयर कर रहे हैं लाइन, पूरा आइडिया दें। चलें, दे दिए आपने आइडिया जितने देने थे, कोई बात नहीं। हम आते हैं, 1 से 2 मिनट में डिजाइन बना लेते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बना के दिखा देता हूँ। अच्छा, हम आए सबसे पहले क्रिएट आ डिजाइन पे, ये देखें क्रिएट आ डिजाइन, ठीक है? क्रिएट आ डिजाइन। उसके बाद आ रहा है कस्टम साइज, हम आए कस्टम साइज पे। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी। हमने एक लैंडस्केप बनाना है, ठीक है? 1920 बाय 1080।
मेरा ख्याल है सबको पता होगा। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्ट होंगे पिक्सल, ठीक है, ये यूनिट आएंगे पिक्सल में आएंगे, फिट में नहीं आएंगे या इंचेस में नहीं आएंगे। कुछ हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादा ही सियाने होते हैं, वो फिट कर देते हैं, वो बाद में मेरा सर खा रहे होते हैं, सर जी ये तो इतना बड़ा खुल गया है, सर जी ये तो हो गया है। तो यहाँ पे पिक्सल आएंगे। पिक्सल इस वजह से आएंगे, पिक्सल का पहले दिन आप लोगों को सिनेरियो मैंने क्लियर कर दिया था बड़ी डिटेल से, ठीक है, ये पिक्सल आएंगे। क्रिएट अ न्यू डिजाइन कर दिया पिक्सल में रख के, फिर मेक श्योर पिक्सल में आएंगे, ठीक है। ये आ जाता है मेरे पास एक कस्टम डिजाइन, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब 2 मिनट में एक चीज बना लेते हैं। हम आए एलिमेंट पे, 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक हमने फीमेल उठा ली, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे उठा लेते हैं, ठीक हो गया। ये आगे हम सारी ऑप्शन आप लोगों को बताई हुई है, सिर्फ बता रहा हूँ कि कितनी जल्दी चीजें बन जाती हैं, सिर्फ आइडिया होना चाहिए। मेरी थोड़ी सी बदकिस्मती, लड़की इतनी प्यारी नहीं आई मेरे पास, लेकिन इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। ये चीज रेडी। मुझे बताएं कितना टाइम लगा। मेरा ख्याल है 4 से 5 मिनट लगे होंगे, 2 मिनट लगे हैं, ठीक है, 2 मिनट। चीज रेडी होगी, क्या रॉकेट साइंस है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आइडिया। और ये थंबनेल्स आप डेली यूट्यूब पे तो देखते हैं, डेली देखते हैं आप लोग, अगर आप लोग यूट्यूब स्क्रॉल करते हो तो डेली ये चीजें देखते हैं, लेकिन टाइम लगा है 2 मिनट, ठीक है ना। लेकिन पीछे आइडिया था, पैसे भी दिखा दिए, लड़की भी दिखा दी, हाउ टू अर्न मनी विद लिंक्स मीडिया बता भी दिया कि भाई पैसे आओ कमाओ, ठीक है ना। आएंगे आगे, मैं खुद ही उन्हें घेर लूंगा। फिलहाल चीज फेंक दी मार्केट में 2 मिनट में, पीछे का बिक रहा है आइडिया। तो असल में गेमर कौन होता है? गेमर कौन होता है? गेमर वो होता है जिसका आइडिया अच्छा होता है, ठीक है। देखिए, कैनवा कि जो टेम्पलेट में हम टेम्पलेट में ही चेंजिंग कर लेते हैं ना, वो कोई बड़ी गेम नहीं है, वो 2 4 6 साल का बच्चा भी कर लेगा। आप लोगों को इसलिए वो सिखाया गया है, काफी लोगों को उसका पता ही नहीं था ना, ठीक है ना। तो सबको चूंकि साथ लेके चलना था, अब टेम्पलेट में चेंजिंग करना तो हम लोगों को आ गई, लेकिन अब मजा तब आएगा जब आप लोग एक कस्टम डिजाइन कल की डेट में मुझे बना के शेयर करेंगे, जिसका अच्छा होगा उसे हम इनाम भी देंगे, ठीक है। तो आपने इस तरह से कुछ कस्टम डिजाइन क्रिएट करना है जिसकी कलर स्कीम हो वो। अब इसकी कलर स्कीम में देखिए, बताएं मुझे कौन सी चीज वाजिया नहीं है। हाउ टू अर्न मनी विद लिंक्स मीडिया अंधा भी पढ़ सकता है, और 90 साल का जो बाबा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है ना, वो भी पढ़ सकता है कि ये क्या लिखा है। लड़की के लिए मैं माजरत करता हूँ, इतनी खूबसूरत नहीं वो मेरे से उठाई गई, चले लड़की तो है ना, बर्दाश्त करें, आ गई,
ठीक है, पैसे उसने पकड़े और कह रही है मैं छाप रही हूँ, ठीक है, मैसेज भी चले गया। जी जी, उर्दू में भी लिख सकते हैं, ये तो आपकी अपनी मर्जी। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन से बताऊंगा, आपने ज्यादा खेलना है इंग्लिश में। देखें, अभी आप सब लोग, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या पहना हुआ है, मेरा ख्याल है शलवार कमीज में कोई कोई होगा, फीमेल्स की अलावा बात कर रहा हूँ, मेल्स की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने क्या पहना हुआ है? पैंट शर्ट पहनी होगी। मेल्स की बात कर रहा हूँ, फीमेल्स की नहीं बात कर रहा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमने एक जो सोसाइटी है ना उसके साथ चलना होता है। ठीक है ना? हम जुम्मे वाले दिन शलवार कमीज पहन लेते हैं क्योंकि हमने जुमा पढ़ना होता है, उसके अलावा ईद वाले दिन हमने जी शलवार कमीज पहन लेते हैं। आम रूटीन में हम क्या पहनते हैं? पैंट शर्ट पहनते हैं ना, जीन्स पहन लेते हैं या ड्रेस पहन लेते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में जा रहे हैं उस इन्वायरमेंट में सबने ही शलवार कमीज नहीं पहनी होती, पैंट शर्ट पहनी होती है। तो हमने अपने इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को भी चेंज किया होता है ना। इसी तरह से ज्यादातर जो इंग्लिश का कंटेंट है ना वो बिकता है, उर्दू का कंटेंट कम बिकता है। मैं अब ये नहीं कहूंगा कि उर्दू में बनाई ही ना बनाएं, लेकिन ज्यादा फोकस करें इंग्लिश पे। जो आपको W5 बताया गया उस पे फोकस करें, ठीक है? उर्दू का कम करें, क्योंकि उर्दू, देखें, एक और चीज को समझें, उर्दू का कंटेंट बिकेगा वो लोगों को जो कि कम पढ़े लिखे होंगे, जिन्हें इंग्लिश की या तो समझ नहीं आती, या आपकी प्रोडक्ट ऐसी होगी जिसमें आपको उर्दू लिखना जरूरी होगा। ठीक है ना? जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट ही जनरल है तो वहां पे आप इंग्लिश के साथ जाएं। ठीक है? क्योंकि मैं फिर वही बात बताऊंगा कि 90% इंग्लिश में ही चीजें बनती है और चलती हैं। अब आपके पास एक अमेजोन का क्लाइंट आ गया, तो अमेजोन के क्लाइंट को उर्दू में लिख के तो नहीं ना देंगे, क्योंकि अमेजोन पे उर्दू में लिखेंगे तो क्या कोई गोरा उर्दू थोड़ी पढ़ेगा, इंग्लिश ही पढ़ेगा। इसी तरह से आपके पास एक दराज का क्लाइंट आ जाता है, ठीक है ना, तो इंग्लिश में करेंगे ना, 90% चीजें इंग्लिश में चलेंगी। कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे उर्दू आपको रिक्वायर्ड होती है, वहां पे उर्दू में लिख लें, उर्दू मैंने आपको सिखा दी है। ये थी अभी तक की हमारी क्लास। आके आपके पास 10 मिनट हैं, आप लोग क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। अभी तक का कोई भी, आज हमारा कैनवा खत्म हो गया। कल आप लोगों की एक असाइनमेंट है, अच्छा टेम्पलेट, टेम्पलेट पे नहीं सॉरी, कस्टम डिजाइन मुझे बना के आप लोगों ने देना है, और खुद किसी से नहीं बनवा लेना। जैसे हम कॉलेज में जाते थे, असाइनमेंट अपनी कजन वगैरह से बनवा लेते थे, कि भाई अफाक भाई इसमें नहीं है, अफाक भाई आप बना लें, आपको इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपको इनाम दे दिया तो किसी और का हक मारा जाएगा ना। आप वैसे मेरे से पैसे ले लीजिएगा, आपसे पैसे अच्छे हैं, आप भाई हैं हमारे, तो आपको वैसे कुछ गिफ्ट कर देंगे। मैं चाहता हूँ किसी का हक ना मरे। नहीं, आप वैसे बना के, क्योंकि मुझे पता है आप इस पे ज्यादा एक्सपर्ट है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। जी जी, मोबाइल पे भी बन जाएगा, मोबाइल पे बनाना कौन सा मुश्किल है, मोबाइल में भी यही ऑप्शन जो आती हैं यही सब कुछ होता है, मोबाइल पे भी बन सकता है। जहाँ पे मर्जी बनाए, पैसे कमाएं, पैसे छापें। और किसी का कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्लास खत्म होने में 5 मिनट रह गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी और का कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कल हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, हाउ टू अर्न मनी विद सोशल मीडिया प्लस शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर। कल का सेशन कोशिश कीजिएगा सारे लें। कल आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से टेम्पलेट पे आप काम करके उन्हीं टेम्पलेट को सेल कर सकते हैं शटर स्टॉक पे। उसके अलावा आप किस तरह से शटर स्टॉक पे पिक्चर्स को सेल कर सकते हैं, उसका एसईओ किस तरह से कर सकते हैं। उसके अलावा आप पिक्चर्स बना के मुझे अली फारूक को किस तरह से सेल कर सकते हैं। असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने कस्टम डिजाइन बनाना है, एक बना लें या दो बना लें, इट्स अप टू यू। वो कस्टम डिजाइन इस तरह का होना चाहिए जिसकी कलर स्कीम अच्छी हो, जिसमें कोई स्टोरी हो, जिसे देख के हमारा दिल बाग बाग हो जाए। एक कस्टम डिजाइन बनाना है, टेम्पलेट नहीं बनानी, कस्टम डिजाइन।
अरीबा कह रही हैं कलर स्कीम वाली कौन सी वेबसाइट बताई थी। आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा, वैसे मैंने ग्रुप में की हुई है, मैं दोबारा से आपको कर दूंगा। श्योर तलाल भाई, आप लीव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे इसकी भी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। और कोई क्वेश्चन है वो कर सकता है मेरे से। जी जी, मैं क्लाइंट आपको कह रहा हूँ, जिसे भी चाहिए मुझे इनबॉक्स करे, उसके साथ मैं क्लाइंट की डिटेल शेयर कर देता हूँ ना, मैंने स्टार्ट में ये बात कही है। लेकिन मेरी भी बेइज्जती नहीं करानी, अपनी भी बेइज्जती नहीं करवानी। काम उसे अच्छा करके देना है, ठीक है। अगर उसे आपका काम पसंद नहीं आएगा, वो काम नहीं देगा। स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है। काम आता है, काम लें, पैसे लें। अगर काम नहीं अच्छा करेंगे तो फिर आपको नहीं। अच्छा, अनम का आया मेरा टिकटॉक एक्टिव करवा दें। मेरी एक बात सुने आप सब लोग, आप लोगों ने आज मेरे ना 50-60 डॉलर का लॉस किया है। आप सब, सब ने किसी का नाम नहीं लूंगा। तो यार मैं आप लोगों को कहता हूँ, जब टिकटॉक का अकाउंट आपका मैं बनाता हूँ ना, मेरे साथ ऑनलाइन रहा करें और कोड तो कम से कम ठीक भेज दिया करें। अब आज किसी का भी नाम नहीं लूंगा, 4-5 फीमेल्स की वजह से मेरा $50 का लॉस हुआ है। तो कोई बात नहीं, वो लॉस और प्रॉफिट जिंदगी का हिस्सा है, कल मैं आप लोगों का बना दूंगा जिनका रह गया है। लेकिन कम से कम आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कम से कम मेरे साथ लाइन पे रहा करें, क्योंकि 1 मिनट के अंदर मैंने बनाना होता है। तो आप लोग या तो लेट हो जाते हैं या लेट रिप्लाई करते हैं, वो फिर मेरे असल में पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कल मैं बना दूंगा, वो कोई मसला नहीं है, जिनके रह गए हैं वो मैं कल बना दूंगा।